नमस्कार दोस्तों। फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन सहस्त्र रावण का वध हो जाएगा। उसका एक प्रोमो भी आ चुका है, तो अब ये कन्फर्म मरेगा, ये कन्फर्म हो चुका है। तो दोस्तों, मैं नहीं चाहता था कि ये टॉपिक को हम ज़्यादा डिस्कस करें। शुरू में जब सहस्त्र रावण आया तो मुझे लगा कि इसको स्किप ही कर देंगे, 5-10 एपिसोड के लिए आया होगा और तुरंत ही इसका वध सीता जी कर देंगे, तो जल्द ही इसको हम स्किप मार देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लगभग 100 से भी ज़्यादा एपिसोड हो गए हैं, शायद मुझे पता नहीं कितने एपिसोड्स हो गए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एपिसोड्स हो चुके हैं सहस्त्र रावण रिलेटेड। तो थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया तो आपको भी होना चाहिए कि ये सहस्त्र रावण कौन है। और आपको तो ये पता ही होगा कि सहस्त्र रावण अद्भुत रामायण में है, लेकिन वो वहाँ कैसा है और युद्ध कैसे हुआ था, कितना वो स्ट्रॉन्ग था, थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि अब इसका वध होने वाला है और थोड़ा बहुत अद्भुत रामायण को फॉलो किया जा रहा है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सहस्त्र रावण एक आइलैंड में रहता है जिसका नाम है पुष्करा, और सहस्त्र रावण रावण का बड़ा भाई है। और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, सहस्त्र रावण मतलब सहस्त्र मतलब 1000, उसका टोटल 1000 हेड है। और दशानन रावण का कितना हेड था? टोटल 10 हेड था। तो नॉर्मल रावण से 100 गुना ज़्यादा हेड सर उसके पास था, यानी कि 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली भी होगा, ऐसे हम एज्यूम कर सकते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, तो देवता डर जाते हैं और वो दुनिया के लिए खतरा था, विश्व के लिए खतरा था। इसीलिए उसको कन्विंस कर दिया जाता है। उसके पिता आते हैं विश्रवा ऋषि और ब्रह्मा जी, उसको कन्विंस करते हैं कि तुम एक आइलैंड में रहो, मतलब एक लिमिटेड स्पेस पे रहो, वहाँ रहो और एंजॉय करो। तो एक पुष्करा नाम का आइलैंड था, वहाँ पे वो रहता है और एंजॉय करता है। फिर नॉर्मल रावण का वध जब श्री राम कर देते हैं, जब अयोध्या लौट के आते हैं, फिर अयोध्या में श्री राम की भूरी भूरी प्रशंसा होता है। बहुत सारे मुनि ऋषि आते हैं और श्री राम के राज दरबार में श्री राम की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं। और सीता जी जब ये देखते हैं, उनको लगता है कि श्री राम की थोड़ा सा ज़्यादा प्रशंसा हो रहा है, मतलब थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर बोला जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बोलते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात था, रावण से भी बड़ा पावरफुल शक्तिशाली विलन है। ये मेरे तरीके से मैं आपको जो स्टोरी है बता रहा हूँ। तो सीता जी ऐसे बोलते हैं, तो सब वहाँ पे चौंक जाते हैं कि सीता ऐसे कैसे बोल सकती है, रावण जितना महाशक्तिशाली राक्षस का श्री राम वध किए हैं, तो उनका प्रशंसा तो होना चाहिए। लेकिन सीता बोल रहे हैं कि रावण से भी ज़्यादा शक्तिशाली कोई है, उसका अगर आप वध कर दो तो मैं मानूंगा। मतलब आपने नॉर्मल रावण की वध कर दिया और इतना प्रशंसा आपकी हो रहा है, ये थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है, सीता बोलते हैं। फिर वहाँ पे दोस्तों सहस्त्र रावण की कहानी आता है। एक ऋषि सीता को बचपन में सहस्त्र रावण की कहानी सुनाए थे, तो सीता को पता था कि सहस्त्र रावण भी एक है। तो सीता फिर सहस्त्र रावण की पूरी डिटेल्स देते हैं कि वो कहाँ पर रहता है। तो श्री राम फिर अपनी सेना को तैयार करते हैं और सहस्त्र रावण पे अटैक करने की प्लान करते हैं। तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आया, श्री राम भला सहस्त्र रावण को अटैक करने की प्लान क्यों करेंगे? कोई रीजन ही नहीं है। सहस्त्र रावण अपनी आइलैंड में खुश है, जितना जमीन उसको प्रोवाइड किया गया है वहाँ पे ही वो है। ऐसा तो नहीं है कि बाहर चला आया इसीलिए आपको वध करना पड़ा। तो ये कंट्राडिक्ट होता है श्री राम की पर्सनैलिटी के साथ। लेकिन खैर, श्री राम अपनी सेना को लेके जाते हैं, फिर रास्ते में सुग्रीव की सेना को लेके जाते हैं, फिर विभीषण की सेना को भी लेके जाते हैं। मतलब अयोध्या की सेना, वानर सेना और राक्षस सेना, सारे सेना को इकट्ठा करके पुष्करा की ओर निकलते हैं श्री राम। उनके पास अब सारे रथी महारथी है। रावण के साथ जब युद्ध हो रहा था, दशानन रावण के साथ जब युद्ध हो रहा था, तो वहाँ पे भरत जी नहीं थे, शत्रुघ्न नहीं थे। लेकिन यहाँ पे भरत जी भी है, शत्रुघ्न भी है, और भी बहुत सारे योद्धा है, जैसे कि राक्षस सेना है, जो कि उस वक्त नहीं था। तो सारे सेना के साथ श्री राम फिर पुष्करा पे अटैक करते हैं और सहस्त्र रावण को पता चलता है कि श्री राम अटैक करने आए हैं। तो सहस्त्र रावण अपनी सेना को तैयार करता है और फिर युद्ध शुरू हो जाता है। अच्छा, मैं एक बात रखा कि श्री राम भला अटैक क्यों करेंगे, सहस्त्र रावण तो बाहर भी नहीं आया था। तो एक काउंटर हम लगा सकते हैं कि शायद उसका जो पाप है बढ़ गया हो, शायद जो अत्याचार वो कर रहा था वो बढ़ गया हो, इसीलिए उसका अंत का समय आ चुका था। तो दोस्तों, युद्ध चलता है और भारी भयंकर युद्ध होता है। कभी सहस्त्र रावण भारी पड़ रहा था तो कभी श्री राम की सेना भारी पड़ रहा था। श्री राम और सीता भी वहाँ पे गए थे, क्योंकि सीता को देखना था श्री राम की वैल्योर। तो श्री राम और सीता पुष्पक विमान पे थे और सारे सेना मिलके सहस्त्र रावण के साथ लड़ रहे थे। तो फिर सहस्त्र रावण युद्ध करता रहता है। एक पल के लिए वो सोचा कि मैं ये जो सारे योद्धा आए हैं, बिन बुलाए मेहमान आए हैं,
इनको मैं क्यों मारूंगा, इनको मैं नहीं मारूंगा और इनको मैं घर भेज दूंगा। फिर सहस्त्र रावण एक वेपन निकालता है जिसको बाय बाय अस्त्र बोला गया है। तो उस वेपन को वो चलाता है और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली अस्त्र वो था, बहुत ही ज़्यादा भयंकर अस्त्र था। और बेसिकली आप सोच सकते हैं कि वो एक पोर्टल सिस्टम वाला अस्त्र था जो कि वायु से कनेक्टेड था। तो सारे योद्धा उस पोर्टल के थ्रू चले जाते हैं। मैं पोर्टल बोल रहा हूँ उस चीज़ को क्योंकि बुक में ऐसा लिखा गया है कि उस अस्त्र को जब वो चलाता है सारे योद्धा एकदम से गायब हो जाते हैं, बहुत ही फास्ट तरीके से अपने अपने जगह पर जाकर गिरते हैं। जैसे कि अयोध्या की सेना अयोध्या में जाकर गिरेंगे और सारे राक्षस सेना लंका चले गए हैं। और जब वो चले भी गए हैं वो बहुत ज़्यादा घायल भी हो गए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से वो लोग गए हैं। तो एक पोर्टल सिस्टम खुला होगा ऐसा मुझे लगता है, जो कि सुपर हीरोज मूवीज़ में हम देखते हैं। तो उसकी थ्रू सारे सेनाज को, सारे रथी महारथी को सहस्त्र रावण अपनी अपनी घर भेज देता है। अयोध्या की सेना अयोध्या में पहुंच गए, राक्षस सेना लंका में पहुंच गए, वानर सेना किष्किंधा में पहुंच गए और बच गए सिर्फ राम और सीता। राम सीता सिर्फ युद्ध भूमि में रहते हैं और सारे सेना, सारे रथी महारथी गायब हो जाते हैं। तो ये चीज़ जब देवतागण देखते हैं तो काफ़ी शौक में आ जाते हैं कि भाई ये क्या हुआ, अचानक से ये क्या हो गया, ये तो हम कभी सोचे भी नहीं थे। अच्छा, इस चीज़ से और एक कंट्राडिक्ट भी आता है कि सहस्त्र रावण चाहता तो सबको मार सकता था, वो सबको घर क्यों भेज दिया? अगर ऐसा वेपन चलाता कि सब वहाँ पे मर जाते तो वही चलाना चाहिए था। लेकिन सहस्त्र रावण थोड़ा सा रियलाइज करता है और वो सोचता है कि मैं इनको नहीं मारूंगा, सबको अपने अपने घर भेज दूंगा। तो इससे ये पता चलता है कि सहस्त्र रावण उतना क्रूएल नहीं था जितना दशानन रावण था। तो फिर से युद्ध भूमि में हम आते हैं। तो राम अब अकेले पूरे सेना का सामना करते हैं, सहस्त्र रावण को सामना करते हैं, सहस्त्र रावण की आर्मी को सामना करते हैं और सहस्त्र रावण की आर्मी को चूर चूर कर देते हैं, बहुत ज्यादा घायल कर देते हैं। सहस्त्र रावण की सेना श्री राम के सामने टिक नहीं पा रहा था। तो फिर श्री राम और सहस्त्र रावण की युद्ध होता है और भारी भयंकर युद्ध होता है। लेकिन सहस्त्र रावण बहुत ज्यादा पावरफुल था, बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, श्री राम उसको हरा नहीं पाते हैं। जिस अस्त्र से दशानन रावण का वध श्री राम किए थे उस अस्त्र को फाइनली वो चलाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल अस्त्र जो था श्री राम के पास, वो अस्त्र अब वो चलाए हैं। लेकिन सहस्त्र रावण एक हाथ में उस अस्त्र को पकड़ता है और तोड़ देता है। बेसिकली सहस्त्र रावण के सामने वो अस्त्र कुछ भी नहीं था, एक नॉर्मल वेपन की तरह उसे तोड़ देता है। तो श्री राम ये देख के शौक में आ जाते हैं कि भाई ये क्या हो गया। फिर सहस्त्र रावण ऐसा एक वेपन चलाता है कि श्री राम पे लग के श्री राम मूर्छित हो जाते हैं, वहाँ पे मूर्छा अवस्था में आ जाते हैं। सीता जब ये देखते हैं बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं और महाकाली की अवतार में आ जाते हैं और कुछ ही सेकंड में, कुछ ही पल में सारे आर्मी को मार देते हैं और सहस्त्र रावण का भी वध कर देते हैं। एफर्टलेसली वध कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं था कि उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा। कुछ ही पल में सहस्त्र रावण का भी वध हो गया, उसकी आर्मी का भी वध हो गया। लेकिन क्योंकि अब सीता महाकाली की अवतार में आ चुके थे तो बहुत ज़्यादा वो क्रोधित थे, उनको शांत कराना जरूरी था। फिर ब्रह्मा जी श्री राम को मतलब मूर्छा अवस्था से निकाल लेते हैं और फिर श्री राम सीता जी की अवतार देखते हैं। फिर श्री राम 1008 स्तुति करके महाकाली को शांत कर देते हैं और फिर सीता अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं। अच्छा, इस चीज़ से और एक कंट्रडिक्शन होता है कि सीता महाकाली की अवतार में क्यों आते हैं, क्योंकि वो तो लक्ष्मी से सीता के अवतार में आए हैं ना। तो जो नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म है उसका भी तो कुछ काम होता है। तो नॉर्मल ह्यूमन बनकर जितना वो मैसेज दे सकते हैं, जितना वो लीलाएं कर सकते हैं, उन्होंने किया है। महाकाली की अवतार में आ जाना तो वो एक अलग चीज़ हो जाता है। ऐसे में अगर हम देखेंगे तो श्री राम भी चाहते तो विष्णु की अवतार में आ जाते और कुछ ही सेकंड में सहस्त्र रावण का वध कर देते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये क्लियरली मुझे ऐसा लगता है कि वाल्मीकि जी ने तो नहीं लिखा है और ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ भी नहीं होगा। ये कोई लेटर एडिशन है जो कि कोई राइटर्स लिख दिया है और शायद उन्होंने अपना नाम डिस्क्लोज नहीं किया और फिर ऐसा धीरे धीरे मान लिया गया कि ये भी वाल्मीकि जी ने लिखा है। आनंद रामायण भी वाल्मीकि जी ने लिखा है और वाल्मीकि रामायण तो वाल्मीकि जी ने लिखा ही है। मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है। आपको क्या फील होता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, फिर से बोल रहा हूँ पर्सनल ओपिनियन है। आपका ओपिनियन, आपकी एक्सपीरियंस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस तरीके से दोस्तों अद्भुत रामायण का भी समाप्त हुआ था, उसमें कोई सीता परित्याग नहीं हुआ था। इस इंसिडेंट के बाद फिर राज्याभिषेक हुआ और वहाँ पे ही अद्भुत रामायण समाप्त हो गया।
तो ये था दोस्तों बेसिक कहानी, और जितना मुझे याद था, जितना मैं पढ़ा हूँ, वो मैं आपको बता दिया, और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो चीज़ को भी मैं आपके साथ शेयर किया। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।